साथियों नमस्कार। सामान्य अध्ययन के भूगोल के लिए 70 प्रश्नों को लेकर हम प्रोबेबली वीडियो के साथ में आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और व्याख्या के साथ में लेके आए हैं जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न शुरू शुरू करते हैं। गुटेनबर्ग असंतति, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे स्थित है? तो ये मेंटल और बाह्य कोर के बीच में है, ये प्रश्न बहुत आता है, ठीक है? गुटेनबर्ग असंतति कहाँ स्थित है? जो भी प्रश्न है वो पीसीएस, आईएएस के लेवल के हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर पृथ्वी का ध्रुवीय चपटीकरण क्यों होता है? ठीक है? पृथ्वी का ध्रुवीय चपटीकरण पोलर फ्लैटेनिंग क्यों होता है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर से अधिक है। यह अंतर घूर्णन के कारण उत्पन्न केंद्रापसारक बल से होता है, जिससे पृथ्वी ध्रुव पर चपटी और भूमध्य पर उभरी हुई है। ये व्याख्या आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्याख्या। तो ठीक है। फिर है प्रश्न, हिमालय पर्वत किस प्रकार की प्लेट सीमा पर बना है? तो ये उत्तर है कन्वर्जेंट, ठीक, सम्मिलनशील, सम्मिलनशील। भारतीय प्लेट महाद्वीपीय और यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय के टकराने से हिमालय का उत्थान हुआ, इसे सम्मिलनशील सीमा कहा जाता है। यहाँ भूकंप और पर्वत निर्माण सामान्य बात है, ठीक है? तो सम्मिलनशील। फिर अगला प्रश्न है, मानसून की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ये हैली का तापीय सिद्धांत, ठीक है? हैली का तापीय सिद्धांत है। ये हैली ने 1686 में बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप तेजी से गर्म होता है और एक निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। ये आधा अंतर हिंद महासागर से आर्द्र हवाएं खींच लाता है, यही दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाता है। तो ये सब जो व्याख्या है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों? चूंकि मैं पीसीएस देता हूँ और पीसीएस मैंने कई बार मेंस दिया हुआ है, इस वजह से मुझे पता है, ठीक है? अब तो शुरू अगला प्रश्न है, चिनूक पवन कहाँ बहती है? तो ये बहती है कनाडा और यूएसए के प्रेयरी क्षेत्र में, ठीक है? उत्तर खा। व्याख्या, चिनूक शुष्क गर्म पर्वतीय ढाल से उतरने वाली फेन हवा है। यह अमेरिका कनाडा की राकी पर्वत श्रृंखला से प्रेरी मैदानों में बहती है और बर्फ तेजी से पिघलती है। इसे क्या और क्या कहा जाता है? स्नो ईटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नो ईटर भी कहते हैं, ठीक है? स्नो ईटर भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण किन परिस्थितियों में अधिक होता है? तो ये उत्तर गा है। शांत एवं अवरोधक रहित तटीय क्षेत्र में डेल्टा बनने के लिए आवश्यक है नदी अपवाही तलछट को समुद्र तट पर ढाल पर जमा करे और ज्वारीय क्रिया न्यूनतम हो। उदाहरण, गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन डेल्टा, ठीक है? तो डेल्टा बनने के लिए किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? तो ये हमने बताया आपको। फिर है, एंसो घटना का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? एंसो घटना का प्रभाव सबसे बड़ा किस पर पड़ता है? एंसो मतलब एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन के कारण प्रशांत महासागर में जल का असामान्य तापमान बदलता है। इसे दक्षिण एशिया सहित भारत में मानसून की तीव्रता व वितरण प्रभावित होता है, ठीक है? एंसो इसका किस वजह से होता है? मानसून वर्षा की वजह से होता है, जो आप लोग एल नीनो की बात सुनते हैं, ठीक है? बायोटाइट किस प्रकार की खनिज है और किस स्थल में पाई जाती है? तो ये दोनों है, आग्नेय और अवसादी है, ठीक है? नहीं, नहीं, सॉरी, आग्नेय व कायांतरित है, ठीक है? अवसादी नहीं है। बायोटाइट अभ्रक का एक प्रकार है, या ग्रेनाइट आग्नेय और ग्रीस कायांतरित शिलाओं दोनों में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, लावा पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी से बनते हैं? तो इसका उत्तर है दरार, फिसर, ठीक है? लावा पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी से बनते हैं? तो इसका उत्तर है फिशर, दरार। भारत का दक्कन ट्रैप लावा का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैग्मा के अपघटन का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है? मैग्मा के अपघटन का सिद्धांत किसने दिया है? तो बोवेन ने दिया है। बोवेन की एक रिएक्शन सीरीज है जो बताती है कि कैसे कैसे खनिज क्रिस्टलाइज होगा, और यही कारण है कि आग्नेय शिलाओं में खनिजों का विविध संयोजन पाया जाता है। मैग्मा के अपघटन का सिद्धांत बोवेन ने दिया है। फिर है, भारत में करेवा मिट्टी किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो भारत में करेवा मिट्टी कश्मीर घाटी में पाई जाती है, ठीक है? कहाँ पाई जाती है? कश्मीर घाटी में पाई जाती है। इसमें करेवा मिट्टी भारत में किस लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा लवड़ी जल झील कौन सा है? तो ये सामर झील है। सामल कहाँ पे है? राजस्थान में है। और ये देश की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे जल की झील है, यहाँ से नमक का उत्पादन होता है। व्याख्या जो मैंने दिया है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस भौगोलिक संरचना घाटियों में बहती हैं? तो रिफ्ट घाटी में बहती हैं। ये नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो
मिडिल अंडमान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी उत्पत्ति के। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये नीलगिरी 1986 में नीलगिरी, मतलब ये यूनेस्को विश्व धरोहर में भी है। भारत का सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कुल वन क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश प्रथम, परंतु भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में मिजोरम व अरुणाचल है। ठीक है। कृष्णा नदी पर कौन सा प्रमुख जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो नागार्जुन सागर। कृष्णा नदी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी स्थित है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो ये डिगबोई असम की है। ये कब स्थापित हुई थी? 1901 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने व्याख्या सारा दिया है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव के वन किस राज्य में है? तो ये मैंग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। धुबरी गैप किस नदी से संबंधित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। ये सब प्रश्न आए हुए हैं पीसीएस आईएएस में, इसी वजह से मैंने इन सब प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। ठीक है। फिर है खाड़ी ऑफ फंडी कहाँ पे स्थित है? तो ये कनाडा में है। ठीक है। खाड़ी ऑफ फंडी विश्व की सबसे ऊंची ज्वार भाटा तरंगे यहीं पे आती है 15, और इनकी लहरें जो ज्वार भाटा आती है वो 15 से 16 मीटर उड़ती है। खाड़ी ऑफ फंडी कहाँ पे स्थित है? कनाडा में है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कौन सा है? तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, लगभग 2300 किलोमीटर है। या यूनेस्को विश्व धरोहर। मैंने जो व्याख्या दी है वो सब इसलिए इम्पोर्टेंट दी है क्योंकि आपको कोई शंका न रह जाए। ठीक है। कितनी लंबी है, यूनेस्को विश्व धरोहर में है कि नहीं है, इसलिए मैंने दिया है। अटाकामा रेगिस्तान किसके लिए प्रसिद्ध है? अटाकामा रेगिस्तान तांबा और नाइट्रेट के लिए। अटाकामा कहाँ पे है? चिली में है। ठीक है। सबसे विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल भी है। एक प्रश्न का उत्तर आपको और मिल गया कि सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो वो अटाकामा है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। ये कितनी किलोमीटर है? 6695 किलोमीटर है। ठीक है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका। कुछ प्रश्न सरल आते हैं लेकिन जो कि कठिन लगते हैं एग्जाम में। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका में है। ये आपको याद रखना है, अफ्रीका में किधर है? उत्तरी अफ्रीका में है। ऐसा नहीं है कि पूरे अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में है। कैस्पियन सागर किस प्रकार का है? तो कैस्पियन सागर खारे पानी की एक झील है। ठीक है। ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 21.6 लाख किलोमीटर में। ये डेनमार्क का एक आश्रित देश है। ठीक है, क्षेत्र है। ग्रैंड कैनियन किस नदी की रचना है? तो ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी की रचना है। ठीक है। अपरदन से बना है। ये लगभग 446 किलोमीटर लंबा और 1800 मीटर गहरा है। रिंग ऑफ फायर मुक्तक किस महासागर से जुड़ा है? तो प्रशांत महासागर से जुड़ा है, आपको पता ही है। ठीक है। और यहाँ विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो रिंग ऑफ फायर मुक्तक किस महासागर से जुड़ा है? प्रशांत महासागर से। फिर डेड सी की विशेषता क्या है? डेड सी की विशेषता यह है कि ये विश्व की सबसे खारी झील है। कहाँ पे है डेड सी? इसराइल और जार्डन के बीच में। नमक की सांद्रता लगभग कितनी परसेंट है? 34% है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्कन का पठार है। ठीक है। और इसमें नमी धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है। कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। भारत का सबसे तटीय मैदान कौन सा है? तो ये पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है। ये देखिए मैंने व्याख्या में भी लिख दिया, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट की अपेक्षा चौड़ा है। ठीक है। यह भारत का सबसे उपजाऊ तटीय क्षेत्र है। ठीक है। तो इसलिए मैंने व्याख्या में भी लिख दिया है कि आपको तकलीफ ना हो। नौकुचिया ताल किस राज्य में स्थित है? नौकुचिया ताल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। नौकुचिया को 9 कोनों वाली झील भी कहते हैं। इसे झील को मोती भी कहा जाता है। ठीक है। इस झील को मोती झील भी कहा जाता है, नौकुचिया ताल को, इसीलिए मैंने लिख दिया है व्याख्या में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। एक प्रश्न में मैंने 3 प्रश्न उत्तर बताने की कोशिश की है कि माजुली द्वीप कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगेगा। भारत का कौन सा पठार खनिजों का पठार कहलाता है? तो छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है। व्याख्या आपके सामने, आप पढ़ लीजिएगा। भारत की कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। विशाल डेल्टा ऑफ महत्व के कारण इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है।
भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली किस नदी पर है? तो ये गंगा भागीरथी हुगली पे है। कितनी किलोमीटर लंबाई है? 1620 किलोमीटर को राष्ट्रीय जलमार्ग एक भी घोषित किया गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया भारत की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण जल परिवहन है। एक प्रश्न के साथ में 2-2 3-3 प्रश्न जोड़ दिए हैं मैंने। ये सिर्फ 70 प्रश्न नहीं है, ये आप ये समझिए कि 200 प्रश्न है लगभग। भारत में लघु हिमयुग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? लघु हुम हिमयुग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये अबुल फजल की एन ए अकबरी है, ठीक है ना? कड़े शीतकाल का जिसे लघु हिमयुग भी कहा जाता है, अबुल फजल की है एन ए अकबरी। भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो मेघालय कहलाता है, ठीक है। लूनी नदी की विशेषता है, लूनी नदी यह राजस्थान की है, यह एक अंतःस्थलीय जल निकासी वाली नदी है, ठीक है। तो मैंने व्याख्या भी जो दी है वो भी बहुत अच्छी व्याख्या है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और ये भागीरथी नदी पे स्थित है, ठीक है। कांचीपुरम किस वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेशमी वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। कांचीपुरम को क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य काला सोना पेट्रोलियम के उत्पादन में प्रथम है? तो गुजरात प्रथम स्थान पर, मुंबई और अंकलेश्वर इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। भोर घाट और थाल घाट किस पर्वत से जुड़े हुए हैं? तो ये सह्याद्री पश्चिमी घाट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई गहरे प्राकृतिक वाला सबसे बड़ा है, या भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। अमेजन बेसिन किस नदी से प्रसिद्ध है? पृथ्वी किस लिए प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है अमेजन बेसिन? तो इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन उत्सर्जन के कारण अर्धशलंक बोले जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है अमेजन बेसिन को। फिर है सवाना घास भूमि किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये अफ्रीका की है। अब सवाना घास भूमि किस कटिबंध में है? तो अफ्रीका का सवाना उष्ण कटिबंधीय घास भूमि में है, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय में है, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शीतोष्ण मत लगा दीजिए। माउंट एल्ब्रस कहाँ पे स्थित है? तो ये काकेशस पर्वत, रूस का माउंट एल्ब्रस काकेशस पर्वतमाला में स्थित है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। पंपास किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में जो घास के मैदान दोस्तों पाए जाते हैं और जो गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, उन्हीं को पंपास कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर है अगला प्रश्न, थार मरुस्थल किस भू आकृतिक प्रक्रिया से बना है? तो इसका उत्तर है पवन अपरदन और निक्षेपण, ठीक है। पवन अपरदन और निक्षेपण, ठीक। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो उत्तर है हुआंगहो, पीली नदी। हुआंगहो को पीली नदी भी कहा जाता है, ठीक है। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो हुआंगहो यानी पीली नदी को बार बार बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसे चाइना सोरो कहा जाता है। चाइना सोरो यानी चीन का दुख कहा जाता है। सहारा मरुस्थल का विस्तार किससे बड़ा है? तो सहारा मरुस्थल का विस्तार भारत से बड़ा है, लगभग 3 गुना भारत से। ये इंपॉर्टेंट है, लगभग 92 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में, और भारत 32 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो इसको आप देख। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये ग्रेट विक्टोरिया झील के डेजर्ट क्या है? ये शुष्क और गर्म क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, शुष्क और गर्म क्षेत्र है। स्टेपीज घास भूमि कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपीज घास भूमि रूस और मध्य एशिया की समशीतोष्ण घास भूमि है, गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समशीतोष्ण घास भूमि है, ठीक है। ये जो घास भूमि है समशीतोष्ण कटिबंधीय, यही प्रश्नों को फंसा देती हैं और आप लोग गड़बड़ हो जाता है। लेक बैकाल कहाँ स्थित है? तो लेक बैकाल रूस की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है, यह मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार भी है, ठीक है ना। किस पर्वत को यूरोप की जल विभाजक रेखा कहा जाता है? किस पर्वत को यूरोप की जल विभाजक रेखा कहा जाता है? तो ये आल्पस पर्वत है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन का डेल्टा, लगभग 1 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। कितने किलोमीटर में? 1 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, ठीक है ना। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के किधर? दक्षिण पश्चिमी सिरे पर कैप ऑफ गुड होप स्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका में किस ओर?
दक्षिण-पश्चिम सिरे पे ये प्रश्न एक बार आया था, लड़के बहुत सारा इसको गलत करके आए थे। तो दक्षिण-पश्चिमी सिरे पर केप ऑफ गुड। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप कौन-सा है? द्वीप की बात कर रहा है, ये मॉन्ट्रियल कनाडा है। सेंट लॉरेंस नदी में स्थित मॉन्ट्रियल द्वीप विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप है। सबसे बड़े मीठे पानी के द्वीप की बात हो रही है, ठीक है? ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस से संबंधित है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है? फिर ओज़ोन परत मुख्यतः किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में है, ठीक है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? आईयूसीएन लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण से है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जलवायु परिवर्तन और उत्सर्जन कटौती से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997 में। फिर भारत का पहला पर्यावरण पुरस्कार कौन-सा है? तो ये है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। कब से दिया जा रहा है? 1987 से दिया जा रहा है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। फिर रामसर संधि किससे संबंधित है? ये आर्द्र भूमि संरक्षण 1971 की रामसर संधि ईरान में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। ईरान रामसर कहाँ पे है? ईरान में है। और कब हुआ था? 1971 में। और किस लिए? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है। चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइपिंग में हो गया है साथियों। उत्तराखंड में है चिपको आंदोलन। और ये 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी चमोली जिले में, ठीक है। ग्रामीणों ने विक्षोभ बचाने हेतु चिपको आंदोलन चलाया था। भारत का पहला इको सेंसिटिव जोन कहाँ घोषित किया गया था? तो ये नंदा देवी में घोषित किया गया था, ठीक है। भारत का पहला इको सेंसिटिव जोन कहाँ घोषित किया गया था? तो ये नंदा देवी में किया गया था। तो साथियों ये 68 क्वेश्चन का पहला सेट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा है कि आपको पसंद आएगा। कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। जैसा भी होगा बताइएगा। दूसरा वीडियो जल्दी ही आएगा।